भगवान श्री राम विभीषण जी महाराज कहते हैं, विभीषण जिसके पास में विशुद्ध विज्ञान में धनुष है, निश्चल मन, पाप रहित मन रूपी तरकस है, समजम आदि शिलिमुख आदि बाण है, ऐसे नुकीले बाण है जिसके पास में, वो महा अजय संसार रिपु जीत सके सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मेरे राम जी के पास में ये धनुष है और ये तरकस है और ये बाण है, विशुद्ध विज्ञान रूपी धनुष है, निश्चल मन स्थिर मति रूपी स्थिर मन रूपी तरकस है, और संयम दिव्य नियम आदि जो है ये बाण है। इसलिए विभीषण कह रहे हैं, तब लगी हृदय बसत खल नाना, ये लोभ मोह मच्छर मद माना, जब लगी उड़ना बसत रघुनाथा, घरे चापुसा कटी भाता, घरे चापुसा जब लगी उड़ना बसत रघुनाथा, घरे चापुसा कटी भाता। भगवान श्री राम को धनुष धारण किए हुए देखा तो मेरे चित्रकूट के महाराज अत्रि भगवान की स्तुति गान करते हुए नाच पड़े। आप ऐसा धनुष धारण करें। प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम, निखंग चापुसायकम धरम त्रिलोकनायकम, नमामि भक्तवत्सलम, कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम, अकामिना स्वधाम, निकाम श्याम सुंदरम, भवाम्बुनाथ मंदिरम, प्रफुल्ल कंज लोचनम, मदादि दोष मोचनम, प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम, निखंग चापुसायकम धरम त्रिलोकनाथ, निखंग चापुसायकम धरम त्रिलोकनाथ, निखंग चापुसायकम धरम त्रिलोकनाथ। अत्रि जी महाराज दान परस बुद्ध शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा, इस धनुष को देख करके मेरे अत्रि आरती कर रहे हैं। अमल अचल मन त्रोण समाना, मेरे राम जी के पास में जो धनुष है, जो तरकस है, जो बाण है, अत्रि जी कह रहे हैं, निखंग चापुसायकम धरम त्रिलोकनायकम, प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वै, इसलिए नमामि भक्तवत्सलम, कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम, अकामिना श्री विभीषण जी महाराज कहता, बोला कि हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना, जब लगी उड़ना बसत रघुनाथा, घरे चापुसायकम
एक कटी भाता धरे चापोसा एक कटी भा। क्यों? ममता तरुण तमी अंधियारी राग द्वेष लुक सुखकारी। ममता तरुण तमी अंधियारी राग द्वेष सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माही जब लगी प्रभु प्रताप उर नाही। तब लगी बसत जीव मन माही जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। अब मैं कुशल मिटी भय भारे देखी राम पद कमल तुम्हारे। अब मैं कुशल मिटे भय भारे देखी राम पद कमल तुम्हारे। सरकार तुम कृपाल जा पर अनुकूला ताही न व्यापो प्रविध भव शूला। तुम कृपाल पर अनुकूला ताही न व्यापो प्रविध भव शूला। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक ये तीनों प्रकार के ताप तब तक व्यापते हैं जब तक आप हृदय पर विराजते नहीं। आप हमारे हृदय पर आ जाए तब लगे हृदय बसत खल नाना लोभ मोह मच्छर मद माना। बोले जब लग उर्ण बसत रघुनाथा धरे चाप सायक कटी भाता। श्री विभीषण जी महाराज ने भगवान से निवेदन किया कि ममता रूपी पूर्ण अंधेरी रात्रि में, ऐसी अंधेरी रात जहां उलूकों को बड़ी प्रसन्नता होती है, वो उलूक कौन है? वो राग द्वेष। ममता जब जब आएगी तब तक राग द्वेष के प्रति आकर्षण होगा, हमारा राग बढ़ेगा, हमारा द्वेष बढ़ेगा। तो ममता है कौन? किसको कहेंगे ममता? अब कोई कह दे हमारी बेटी का नाम ममता है, हमारी बहू का नाम ममता है। मोह की पतिव्रता पत्नी का नाम ममता है। मोह के किसी भी गलत कार्य का समर्थन करे वो उसका नाम ममता है। इसलिए गीताकार ने धृतराष्ट्र को मोह कहा है और वो मोह का प्रतीक धृतराष्ट्र कह रहा है। संजय धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवः माम का पांडवश्चैव किम कुर्वर्त संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु पुत्रों ने माम का, मोह का यही काम है, मेरा 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 चाहिए। और ममता का मोह के किसी भी निर्णय को समर्थन दे दे, यही राग है। तो धृतराष्ट्र की पत्नी जो है इसके पास दृष्टि है, लेकिन इसने आंख में पट्टी बांध रखी है। ममता का यही काम है
जानते हुए भी पट्टी बांध लेना। तो महाराज ये ममता रूपी रात्रि से तभी जागा जा सकता है और बचा जा सकता है जब आपके चरणों का प्रकाश हृदय में फैल जाए। तुम कृपाल जा पर अनुकूला तो ताही न व्याप ये त्रिविध भवसूला। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक तीन प्रकार के जो शूल है, भवशूल है, ये उसको नहीं व्यापते जिस पर आपकी अनुकूलता है। आप जिस पर अनुकूल हो, और अनुकूल किसकी कृपा से होंगे भगवान? ये जब तक श्री किशोरी जी कृपा नहीं करेंगे। शानुकूल मही तो ही पर तुम कृपाल जा पर अनुकूला ताही न व्याप त्रिविध भवशूला। सारी प्रतिकूलताएं अनुकूलताओं में बदल जाती हैं जब उसकी कृपा होती है। विभीषण जी हमारा निवेदन करते हैं कि महाराज आप हृदय पर विराजो। आप जब तक हृदय में नहीं विराजेंगे तब तक हृदय की कलुषिता, हृदय का कलमश यह समाप्त नहीं होने वाला। लेकिन धरे चाप सायक कटी भाता। तो मेरा कल भी निवेदन था, आज भी यही था कि विभीषण जी महाराज के जीवन में क्रांति हुई, संत का उपदेश हुआ, क्रांति हुई, और हम लोग पढ़ते हैं, सत्संग भी करते हैं, बैठते भी हैं, लेकिन कोई क्रांति, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलते तो है, चलना तो चाहते हैं, वहां जाना तो चाहते हैं, तो अंतर कुछ नहीं होता। कभी विभीषण जैसा साधक, विभीषण जैसे साधक जो पराभक्ति को धारण करते हैं भगवान की। विभीषण जी महाराज नौदा भक्ति के क्रम को साधन मांगते हैं, इसलिए कह रहे श्रवण सुयस सुनी आयऊ प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुबीर। ये तो साधन भक्ति है, लेकिन भगवान जिस भक्ति से प्राप्त होते हैं उस भक्ति का नाम पराभक्ति है। और पराभक्ति को धारण करने वाले श्री विभीषण जी महाराज, और वो इतने सावधान हैं कि जब भगवान के सामने पहुंचते हैं तो कह रहे हैं सहज पाप प्रिय तामस देहा ये जथा मुलूक तम पर नेहा। हम तो सहज पापी हैं, हमको सहज में पाप प्रिय है। हम चाहे अनचाहे, ना चाहते हुए भी पाप करते हैं। हमारे किसी भी कर्म में पाप का प्रवेश है, सहज पाप प्रिय। तामसी शरीर है, लेकिन हम जो मोहरूपी रात्रि में ममता की चांदनी में जो हम जीने वाले हैं, ममता रूपी पूर्ण रात्रि में जो हम जीने वाले हैं, उलूकों के समान, उसमें हमें आपके अलावा हमारा कोई आश्रय नहीं है।
मयनी सिचर अति अधम स्वभाव, मयनी सिचर अति अधम स्वभाव। शुभवाचरण कीन नहीं काऊ, शुभवाचरण कीन नहीं काऊ। तब लगी हृदय बसत खल नाना, ये लोभ मोह शर्मद माना। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह। मेरा अहोभाग्य है मैं आपके चरणों का दर्शन किया हूं। अहोभाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज, देख्यो नयन विरंच शिव शेप जुगल पद कंज। अहोभाग्य सद्भाग्य ही नहीं, अहोभाग्य। अहो देखो तो मेरे भाग्य को तो देखो, मैंने उन चरणों का दर्शन किया जिनको शिव विरंज सनकादिक सेवा करते हैं। कोटि कोटि कंदर्प दर्पहा, करोड़ों करोड़ों कामदेव न्यौछावर हो जाएं जिनकी छवि पर, जिनके चरणों का आश्रय ग्रहण करने के पश्चात कोई भय नहीं रह जाता। मृत्यु का भय जाता रहता है। आज मैंने उन चरणों का दर्शन किया। अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज, देख्यो नयन विरंच शिव शेप्य जुगल पद कंज। मैंने उनका दर्शन किया है। विभीषण जी महाराज ने इतनी बातें कही कि मैं दीन हूं, मैं दशानन का भाई हूं, निशिचर वंश में मेरा जन्म हुआ है, सहज पापी हूं, तामसी शरीर है। अपनी दैन्यता का दर्शन कराया, अपनी कार्पण्यता का दर्शन कराया विभीषण जी महाराज ने, और भगवान को कहा देखियो नयन विरंच शिव शेप जुगल पद कंच। तो भगवान श्री राम ने विभीषण जी को अपने स्वभाव का दर्शन कराया। भगवान के स्वभाव को कौन जानता है? राम जी के स्वभाव को सही मायने में कौन बता सकता है? तो जो बहुत निकट होगा वही बताएगा, अथवा स्वयं बताए। हनुमान जी महाराज ने कहा था, असमय अधम सखा सुन मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचननी। जानत हूं वस स्वामी बिसारी, फिर ही तो काहे न हो ही दुखारी। जानत हूं वस स्वामी बिसारी, फिर ही तो काहे न हो ही दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, ये पावा अनिर वाच विश्रामा। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर वाच विश्रामा। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं अपने प्रभु का स्वभाव जानता हूं।
प्रायः लोग अपने गुरुओं का, महापुरुषों का प्रभाव देखते हैं, इष्ट का प्रभाव देखते हैं, कौन देवता कितना प्रभावशाली है। और आजकल तो देवताओं का भी मूल्यांकन सोने के मुकुट से और हीरे जवाहरात से होने लगा। फला देवता को इतना किलो सोना चढ़ाया गया और बड़े देवता हैं। फला जगह हेलीकॉप्टर उतारा गया। अच्छा, नेता लोग अपनी रैली करने जाते हैं, यदि कोई नेता साइकिल से जाए तो कोई मिलेगा नहीं। साइकिल चला करके नेताजी अपने मंच में पहुंचे, नहीं हेलीकॉप्टर आ रहा है। मूल्यांकन इसी से ना करते हैं लोग। प्रभाव, प्राय यही विचार करते हैं, कौन सा महात्मा कितना प्रभावशाली है, हम उसके पास पहुंच जाए। साधु वो नहीं है जो नारियल को उछाले और संतरा बना दे। अरे संतरा खाना है तो 2 किलो ले लो, बाजार में बड़े सस्ते मिल जाएंगे, फिर साधु की क्या जरूरत पड़ी। साधु वो नहीं है कि केला को उछाल करके अमरूद बना दे। साधु वो है जो दुराचारी को सदाचारी बना दे। साधुता का मूल्यांकन इससे प्रभाव से नहीं किया जा सकता। आजकल हम यही बस इतना ही करते रह गए और संगति नहीं कर पाए साधु, खाली यही उलझे रह गए। क्या चमत्कार करते हैं, कैसे कैसे बोलते हैं, इस पे रह गए। हमारे गुरु कितने प्रभावशाली हैं, कितने प्रभावशाली हैं। आप लोग रामचरितमानस के पाठक हो, रामचरितमानस पढ़ते हो। जयंत ने भगवान श्री राम का प्रभाव देखना चाहा था। कल हम लोग उस कथा में प्रवेश लेंगे। जयंत ने भगवान का प्रभाव देखना चाहा तो भगवान ने प्रभाव दिखाया, और प्रभाव देखने के लिए जयंत ने एक तरकीब निकाली, और तरकीब ये निकाली कि श्रृंगार कर चुके थे भगवान श्री राम और सियाजू के गोद में सिर रख करके विश्राम कर रहे थे। इंद्रपुत्र जयंत ने आकर के श्री सीता जी के चरणों में चोंच का प्रहार किया। चला रुधिर रघुनायक जाना, असी के धनुष सहायक संधाना। और भगवान श्री राम समझ गए, और जिस कुशा की तंतु से फूलों को गुह रहे थे, माला बना रहे थे, उसी कुशा की तंतु का बाण निकाला और कुशा का ही धनुष निकाल करके प्रेरित करके छोड़ दिया। मिसाइल की तरह पीछे से जलना शुरू किया। बाण जल रहा है, दुनिया में भगा, चारों तरफ भाग रहा है। काहू बैठन कहा न मोही, क्यों राखी को सकई राम कर द्रोही। राम के विरोधी को दुनिया में कौन शरण देगा। चारों तरफ भगा। जब किसी ने नहीं बचाया तो एक साधु की दृष्टि पड़ी, तो नारद जी ने बुलाया। जब नारद जी के समीप में, नारद जी ने कहा तुम आ जाओ। तो नारद जी ने जैसे ही बुलाया तो बाण थोड़ा देर के लिए शांत हो गया। जहां से आए हो वहीं चले जाओ। जहां से आए थे वहीं पहुंचो। जयंत ने कहा उन्होंने मुझे मेरे पीछे बाण छोड़ा है, मैं बचूंगा नहीं, और आप वहां भेज रहे हैं जहां से मुझे मरना है। तुमने कोई निवेदन किया? निवेदन कुछ नहीं किया, जाकर के निवेदन करना। अगर वो पूछे कि क्यों आए हो तो कह देना आपकी शरण में आया। तो तुम तो पहले भी आए थे। अगर वो पूछे पहले आए थे तो बताना कि पहले मैं आपका प्रभाव देखने आया था। अब क्यों आए हो? बोले अब मैं आपका स्वभाव देखने के लिए आया। दुनिया प्रभाव दिखलाती है, दुनिया प्रभाव देखना चाहती है, प्रभाव दिखलाती है। साधु स्वभाव में पहुंचा देता है। साधु स्वभाव को कहते हैं। संत सहज स्वभाव खग राया। और जयंत ने यही किया। गया भगवान के चरणों में जाकर के गिरा, श्री सियाजू के चरणों में गिरा, भगवान की तरफ पैर कर लिया
तो सियाजू ने कृपा करके करुणा करके जयंत को उठा करके भगवान के चरणों में पहुंचा दिया। तो भगवान ने कहा कैसे आए हो? बोले आपके चरणों में आया हूं। तो पहले भी आए थे, पहले आया था आपका प्रभाव देखने, अब आपका स्वभाव देखने के लिए आया। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ये ताही न व्यापो त्रिविध भवसूला। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताही न व्यापो त्रिविध भवसूला। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।